कार्तिक महीने में कर ले ये 5 महत्वपूर्ण काम। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से दूर होगी परेशानी। हिंदू धर्म में सभी महीने में कार्तिक मास को उत्तम माना गया है। ये माह इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस माह भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागृत होते हैं। तुलसी पूजन और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए भी कार्तिक माह का बहुत महत्व होता है। कार्तिक माह में स्नान, दीपदान, पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस मास किए गए पूजा पाठ, व्रत और पुण्य कार्यों से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है और इसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं कार्तिक मास में कुछ विशेष कार्यों को करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती है। साथ ही इन कार्यों से भगवान विष्णु और लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जानते हैं कार्तिक मास से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। कार्तिक माह में स्नान। कार्तिक मास को भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त के वक्त स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस पवित्र मास में नदी या तालाब में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में स्नान करने का मौका ना मिले तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस महीने में सुबह स्नान करके भगवान विष्णु को जल अर्पित करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 2. दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें। इस पूरे मास संध्या में एक दीप जरूर जलाना चाहिए। इस महीने में नदी, तालाब, मंदिर, तुलसी माता, पीपल, पथवारी पर दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी कारण किसी दिन दीप ना जला पाए तो अंतिम दिन पूरे दीप जलाएं। कार्तिक में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, यमदेव और पीपल वृक्ष के पास दीप जलाने का महत्व है। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है। साथ ही नदी में भी दीप जलाकर प्रवाहित करना चाहिए। 3. तुलसी पूजन। कार्तिक मास में वृंदा यानी तुलसी की पूजा का काफी महत्व है। भगवान विष्णु तुलसी के हृदय में शालिग्राम में निवास करते हैं। स्वास्थ्य को समर्पित इस मास में तुलसी पूजा और तुलसी दल का प्रसाद ग्रहण करने से श्रेष्ठ स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने एक तुलसी के सामने दीपदान करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी प्रकार इस मास में तुलसी का पौधा का रोपण करना बहुत पुण्यदय है। वहीं कार्तिक में पूरे मास तुलसी की जड़ में दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। इसके बाद एक घी का दीपक जरूर लगाएं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 4. कनकधारा स्तोत्र का पाठ। कार्तिक महीने में तुलसी स्तोत्र का पाठ करना उत्तम होता है। इसके अलावा कनकधारा स्तोत्र और विष्णु स्तोत्र का पाठ भी फलदायी होता है। मान्यता है कि इससे मरणोपरांत उत्तम लोक में स्थान की प्राप्ति होती है और धरती पर रहते हुए व्यक्ति सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। 5. भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। 6. शालिग्राम की पूजा और कीर्तन। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम का पूजन और प्रभु के नामों का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस महीने में अन्न दान करने से पापों का स्वार्थ नाश हो जाता है। 7. घी के 5 दीपक जलाएं। अगर रुपए पैसों की दिक्कतों से
आप जूझ रहे हैं तो शाम के समय गोगुली बेला में 1 महीने तक तुलसी जी के नीचे अक्षत चावल रखकर घी के 5 दीपक जलाएं। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होगी। इसके साथ ही विवाह में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए तुलसी माता को सिंदूर एवं लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं और उपासना करें। तुलसी माता को श्रृंगार का सामान पान के पत्तों के साथ चढ़ाने से विवाह में आ रही उलझन को दूर और आर्थिक तौर पर जीवन को मजबूत बनाया जा सकता है। 8. पीला कपड़ा। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दें। इससे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। 9. सूर्य को अर्घ्य। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। 10. यदि आप पूरे कार्तिक माह में शाम के वक्त घर के मंदिर में 7 कर्पूर जलाती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और यदि घर में सदस्यों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद है तो वो भी सुलझने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह और शाम की पूजा परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं तो ये और भी ज्यादा फलदायक हो सकता है। 11. कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही संतान लाभ, स्वास्थ्य लाभ और सुख शांति भी प्राप्त होगी। अष्टलक्ष्मी की पूजा आपको हर शुक्रवार करनी चाहिए। आप चाहे तो कार्तिक के महीने हर शुक्रवार के दिन आप अष्टमी का व्रत भी रख सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवी लक्ष्मी के विजय लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गजल लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और आदि लक्ष्मी 8 स्वरूप हैं। यदि आप अष्टलक्ष्मी की पूजा करती हैं तो देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सभी कुछ प्रदान कर देती हैं।